जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आज से इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज चलाएंगे और मैथ्स की तो चल ही रही है। ठीक है, तो आप सभी इंग्लिश ग्रामर के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, क्या हम पहले आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल क्या होते हैं, तो हमने सबने सुना है कि जो ए और एन या द, इनका यूज जहां किया जाता है वही आर्टिकल होते हैं। देखिए अब हम लोग किन के बारे में परिचित हैं, ए और एन। ठीक है, और यहां पे हो गया दी। अब देखिए जो ए और एन है, क्या ये डेफिनिट आर्टिकल है या इनडेफिनिट आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और ये कैसा है, डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल तो है, ये किसके पहले लगाया जाता है, तो सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले। ठीक है, बिफोर सिंगुलर नाउन। ये हो गया। हम लोग ए और एन का कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन या फिर ए एन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और दी क्या हो गया, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनिट आर्टिकल जो होता है, जैसे सिंगुलर नाउन है तो ये अगर डेफिनिट बना देता है तो हम वहां द का यूज कर देते हैं, THE दी का, और इनडेफिनिट जहां रहता है वहां हम ए और एन का यूज करते हैं। तो चलिए, आप सभी ने सुना होगा कि जो वावेल किस पहले हम लोग यूज करते हैं, वावेल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके पहले हम एन का यूज करते हैं। देखिए बिफोर वावेल वी यूज एन आर्टिकल। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा एन एग। ठीक है, क्या हो गया, एन एग, यानी कि एग के पहले हमने क्या यूज किया, एन। क्यों यूज किया, क्योंकि जो ये ई है, यानी कि एग का जो ई है वो क्या है, एक वॉवेल है। ठीक है, अब देखिए ये एन एग हो गया, फिर एन अम्ब्रेला हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया, फिर से एन ऑरेंज कर दीजिए, ऑरेंज, एन ऑरेंज हो गया, फिर ए ई हो गया, यू हो गया और ओ हो गया। अब आई का और आइसक्रीम कर सकते हैं, और ए का क्या यूज हो जाएगा, एन। आर्टिकल के पहले ही हम एन का यूज करते हैं तो वो ए हो गया। ठीक है, अब बाकी देखिए वॉवेल्स के साथ हमने क्या यूज किया, वॉवेल के पहले एन का, और ए का कब यूज करेंगे, तो कॉन्सोनेंट के पहले। कॉन्सोनेंट्स के पहले हम क्या यूज करते हैं, वी यूज ए। ठीक है, अब देखिए अब कॉन्सोनेंट कौन हो गए, तो ए ई आई ओ यू को आप हटा दीजिए, जो बच गए वो सारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, और उनके पहले हमें क्या लगाना है, ए। ठीक है, अब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी बताने जा रहे हैं कि कहाँ हम कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ एन का यूज करना है और कहाँ ए का यूज करना है, तो उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ए और एन। देखिए
आपको किस चीज पे फोकस करना है, तो साउंड पे। जैसे पूरी अल्फाबेट जो है ना, उस अल्फाबेट का साउंड आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कैसे? अब हम यूज करते हैं एम, हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, एम, एन। तो एन, एम, क्या हो रहा है ये, तो क्या ये साउंड ए का आ रहा है ना, और ए किस में आ जाएगा आपका, अगर साउंड ए का आ रहा है तो इसके आगे एन आएगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से देखना है इसको। चलिए, हमने यहां पर ये क्या रूल हो गया, we should focus on pronunciation। ठीक है। अब साउंड कैसी है, साउंड पे, ठीक है, दैट इज साउंड। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने कहा यूनिक, यूनिक। अब देखिए यूनिक, जो यूनिक है ये इसका साउंड क्या आ रहा है, यू। भले हम लिख यू रहे हैं पर साउंड भी यू ही आ रहा है, लेकिन इसके पहले हम क्या एन का यूज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यू है, ये यू वो आपका वॉवेल नहीं है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट रूल किस में आ गया, प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यू पे तो ए नहीं आ रहा है, ये क्रॉस हो जाएगा, यहां पर अयूनिक हो जाएगा। क्या फॉर एग्जाम्पल ही इज या ही इज हैविंग यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक पर्सनैलिटी, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सिटी, क्या हो गया, यूनिवर्सिटी। तो क्या यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा, एन आएगा, नहीं, यूनियन। अब देखिए ये सारे यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट इसी जगह फोकस कीजिएगा, अम्ब्रेला, हम क्या बोल रहे हैं, अम्ब्रेला, ठीक है। ये यहां साउंड क्या हो गई, अ, तो इसके पहले अपन क्या यूज कर देंगे, एन, ठीक है। तो अम्ब्रेला के पहले हम एन यूज कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग तो ये यू है ना, यहां भी यू है, यहां भी यू है, तो देखिए क्या हो गया, हमने अम्ब्रेला के पहले क्या लगाया, एन, यूनियन के पहले हमने क्या लगाया, ए, और यूनिवर्सिटी के पहले हमने क्या लगाया, ए, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसे हो गया। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो ऑनेस्ट के पहले क्या लगाएंगे, देखिए लिख जरूर हम हॉनेस्ट रहे हैं, पर इसको पढ़ क्या रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ से स्टार्ट है, ऑनेस्ट। तो यहां पर क्या यूज करते हैं हम, एन, ठीक है। अब ये आपको यूज समझ आ गया ना इसका, कि हमें किस पे फोकस करना है। फर्स्ट यूज क्या होगा कि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन से ही आप इनका कहाँ आप एन लगा सकते हो, कहाँ ए लगाओगे, ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब कुछ वर्ड्स हैं लेटर्स, जैसे एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच, ठीक है। ये है तो कॉन्सोनेंट, बट इनके यूज के पहले हम एन करते हैं यूज। देखिए इनके पहले हम एन यूज करते हैं, जैसे ही इज
एन, बताइएगा ए या एन, ठीक है, एम एल ए। अब बताइए तो क्या आएगा यहाँ पर, एम, एम, एम की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पर एन का यूज होगा, ठीक है। ही लॉस्ड एन FIR, क्या होगा यहाँ पर, देखिए एफ आया ना, क्या हो गया यहाँ पर, ही लॉस्ट एन FIR। अब चलिए आई एम एन, आई हैव कर देते हैं, आई हैव, बताइएगा ए या एन, NCC सर्टिफिकेट, हमारे पास किस चीज का सर्टिफिकेट है, NCC का, तो क्या आएगा, एन, ठीक है। आई हैव एन NCC सर्टिफिकेट। अब देखिए एक्स, तो एक्सरे मशीन, देखिए एक्सरे, तो एक्सरे, एक्स क्या आ रहा है यहां पर, एन एक्सरे। अब देखिए एस, SDO ऑफिसर हो गया, फिर एल, एल और एन ऑनेस्टी, देखिए क्या है, हम एक्सरे हो गया, SDO हो गया, LLB कर दीजिए, आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड LLB, है ना, ए या एन। अब देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, एन, फिर से फायर, फिर यहां भी एन आएगा। तो ये आपने देखे कि एन का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, तो ये रहे। अब हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स आपको करवाते हैं जिनके आंसर्स आपको मार्क करने, मैं सिर्फ यहाँ पर नोट कर दूंगी, बाकी आंसर्स आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है मैंने आपको, 10 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको आंसर्स करना है। देखिए अ हाउस होगा या एन हाउस होगा, a heinous crime, a unity, a one-eyed man, a historical fair, a humble man, a husband, a eve, a eulogy, a union, ठीक है। ये सारे इनको आपको करेक्ट करके कमेंट में हमें आंसर्स देने हैं। बाकी मैं कल इनके आंसर्स भी बताऊंगी, उसके बाद ही कुछ आगे स्टार्ट करूंगी। तो आज हो गया AN का यूज, एंड कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज के आंसर्स करने के बाद आगे बढ़ेंगे दी के यूज के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।